हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम छोटे बच्चों के लिए ये लहंगा बनाना सीखने वाले हैं। आजकल शादी का सीज़न चल रहा है, बच्चों के लिए लहंगा मार्केट में अवेलेबल तो है बट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली रहता है। तो आज हम बहुत कम प्राइस में बच्चों के लिए लहंगा बनाना सीखने वाले हैं। तो लहंगा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये एम्ब्रॉयडरी वर्क विथ सीक्वेंस का नेट फैब्रिक लिया है जो कि 3 मीटर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी वर्क है और साथ में सीक्वेंस वर्क भी है। और अस्तर के लिए मैंने यहाँ पर 1 मीटर लिया है क्योंकि इसका विड्थ ज़्यादा है और ये सैटिन सिल्क का अस्तर है। ये मैंने 1 ही मीटर यूज किया है स्कर्ट के लिए और आप 1.25 मीटर तक यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका विड्थ ज़्यादा है। अब मैं इसको इस तरह से लंबाई में 4 फोल्ड करूँगी और ऊपर से जो हमारा थोड़ा कपड़ा टेढ़ा है उसको हम सीधा कर लेंगे लाइन खींचकर। इसके नीचे अब हम पहले टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो टोटल लेंथ 10 इंच है, उसमें 1 इंच मिलाकर हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे नीचे। इसके बाद अब हम यहाँ पर शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं शोल्डर यहाँ पर 5 इंच ले रही हूँ। 5 इंच से कम ही लगेगा बट मैं वो आपको लास्ट में कम करके दिखाती हूँ। आर्म होल भी मैं 5 इंच ही ले रही हूँ क्योंकि आर्म होल 5 इंच से कम नहीं रहेगा बच्चों के लिए भी। अब यहाँ पर मैं 4th पार्ट ले रही हूँ चेस्ट का और उसमें 1.5 इंच का सीम अलावेंस ऐड कर रही हूँ। इसी तरीके से हम वेस्ट के लिए भी निशान लगाएंगे। वेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसका 4th पार्ट लीजिए और सीम अलावेंस ऐड करके साइड में इस तरह से दोनों निशान को मिलाकर एक लाइन खींच लीजिए। अब हम यहाँ पर गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की जो चौड़ाई है वो भी 2 इंच ले रही हूँ मैं और शोल्डर वहाँ से मैं 2 इंच ले रही हूँ। गले की गहराई भी 2 इंच ले रही हूँ। तो कुल मिलाकर जो हमारा शोल्डर है वो 4 इंच हो जाएगा। गले की चौड़ाई आप जितना कम करेंगे ज़्यादा करेंगे उस पर डिपेंड है। तो अब जो हमने शोल्डर के लिए निशान लगाया था वहाँ से हम आर्म होल का शेप दे देंगे। स्लीवलेस टॉप बना रही हूँ मैं, इसके लिए ज़्यादा शेप नहीं देना है। इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों के लिए आर्म होल का शेप दे देंगे और शोल्डर को थोड़ा सा डाउन कर लेंगे आर्म होल की साइड। उसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। ये बैक और फ्रंट दोनों पार्ट को मैंने साथ में कट किया है। अब मैं बैक पार्ट लूँगी और इस तरह से फोल्ड करके सेंटर से एक कट लगा लूँगी क्योंकि कट लगाएंगे पीछे आप चैन लगाइए या हुक लगाइए तभी बच्चों के लिए फिटिंग में आएगा। अब हम एज इट इज़ मेन फैब्रिक पर रख कर कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक को भी अस्तर के साथ रख कर कट कर लिया है, बैक और फ्रंट दोनों साइड। अब हमारा जो बचा हुआ नेट का फैब्रिक है उसको हम 4 फोल्ड करके लहंगे के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर डबल फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि 4 फोल्ड करने पे एक साइड से लेंथ कम पड़ रहा था और नीचे जॉइंट्स अच्छा नहीं लगता। इसके लिए मैं यहाँ पर डबल फोल्ड करके नीचे से लहंगे का टोटल लेंथ ले रही हूँ। यहाँ पर वेस्ट के लिए हमें निशान नहीं लगाना है क्योंकि हम अगर वेस्ट पे फैब्रिक ज़्यादा है तो वहाँ पर थोड़ा सा प्लेट्स डालकर गैदरिंग करके बेल्ट लगा लेंगे। तो मैं नीचे से जो नेट का हमारा विड्थ है उसमें मैं नीचे से लहंगे की लेंथ के लिए निशान लगा रही हूँ। उसके बाद ऊपर जितना बचा वो पूरा मैंने कॉर्नर से निशान लगाकर वेस्ट के लिए निकाल लिया है। ये तरीका हमें सिर्फ मेन फैब्रिक पर कट करना है, ऐसा अस्तर पे ऐसा नहीं कट करना है। तो अब हम लेंथ का मेजरमेंट ले लेंगे और कॉर्नर से सर्कुलर शेप में निशान लगाते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कॉर्नर से मैंने इस तरह से बराबर से निशान लगा लिया है वेस्ट राउंड के लिए। वेस्ट राउंड यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि मैं गैदरिंग डालूँगी यहाँ पर। इस तरह से सर्कुलर शेप में हम वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। उसके बाद ऊपर का जो यहाँ से निशान टोटल लेंथ के लिए लगा लेंगे, हमें जितना लंबाई चाहिए। उसके बाद सर्कुलर शेप में आए इसके लिए हम मेजरमेंट को कॉर्नर पे रखेंगे पट्टी को इस तरह से और जहाँ पर हमने टोटल लेंथ का निशान लगाया था वहाँ पर देखेंगे कितना आ रहा है, जितना इंच आ रहा है उसी तरह से हम सभी सर्कुलर शेप में पूरे फैब्रिक पर इस तरह से लगा लेंगे और लगाने के बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। शेप एकदम परफेक्ट आना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए लहंगे का। इसके लिए कॉर्नर से पट्टी को घुमाते हुए शेप में कट करेंगे। देखिए मैंने निशान लगा लिया है और जो साइड में नेट का प्लेन फैब्रिक है उसको मैं नहीं यूज कर रही हूँ, इसलिए उसको मैंने साइड से कट कर दिया है। लेंथ में भी नहीं लूँगी क्योंकि जहाँ पर वर्क है वो साइड में प्लेन नेट आएगा तो उसका लुक थोड़ा
कम अच्छा लगेगा, इसके लिए मैंने प्लेन नेट को निकाल दिया है। और अब सर्कुलर शेप में जो हमने निशान लगाया था उसी निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से कटिंग हो गई है नेट की। अब हम अस्तर के लिए कटिंग करेंगे, तो अस्तर के लिए हमने ज़्यादा वेस्ट राउंड नहीं लिया है और ज़्यादा घेर भी नहीं लिया है, इसका कम घेर लिया है। जितना हमारा वेस्ट राउंड है उससे 1 से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है बस। और इसका जो लेंथ है वो हमने नेट से ½ इंच कम लिया है। ज़्यादा कम नहीं करना है आपको, क्योंकि ऊपर का फैब्रिक नेट है। अब लहंगे का जो हमने अस्तर कट किया है उसके ऊपर नेट फैब्रिक को रखेंगे, और जितना जो हमारा वेस्ट बड़ा हो रहा है मेन फैब्रिक का, उसको हम इस तरह से गैदरिंग डालते हुए बराबर करके अस्तर पर अटैच करेंगे। तो चलिए पहले हम टॉप पार्ट की सिलाई करते हैं। हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से आर्म होल और नेक लाइन पर। इसी तरीके से मैं बैक पार्ट पर भी सिलाई लगाऊंगी, आर्म होल में, नेक लाइन में, और इस तरह से सिलाई लगाते हुए नीचे आ जाऊँगी। तो चलिए हम पहले सिलाई लगा लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। नीचे भी मैंने सिलाई लगा लिया है, साइड में नहीं लगाया है और शोल्डर पे नहीं लगाया है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम राउंड शेप में छोटे छोटे इस तरह से नॉचेस लगाएंगे। उसके बाद हम इसको सीधी साइड पलट लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको पलट लिया है। अब हम अच्छे से इसको पलट लेंगे और ऊपर से एक टॉप स्टिच लगाकर इसको अच्छे से बैठा लेंगे। तो जो टॉप स्टिच हम लगाएंगे, हमारा जो मार्जिन अंदर की साइड ऊपर बाहर नेट में दिखेगा, वो अगर हम जो दूसरी सिलाई अभी ये टॉप स्टिच लगा रहे हैं वो थोड़ा सा एकदम किनारे से नहीं लगाना है, 1/4 इंच का गैप करके लगाएं तो लुक अच्छा आएगा, और फिनिशिंग से इसका जो शेप है आर्म होल का, गले का, वो अच्छे से बैठ जाएगा। तो चलिए हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। और इसी तरीके से मैं बैक पार्ट को भी रेडी कर लूँगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। इसी तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है, सिलाई लगाकर सीधी साइड पलट लिया है। अब हम यहाँ पर शोल्डर को अटैच करेंगे, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों शोल्डर को अटैच कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर शोल्डर भी अटैच कर लिया है एकदम फिनिशिंग के साथ। अब इसका जो बैक पार्ट है, तो देखिए हमने इस तरह से शोल्डर अटैच किया है। हम पहले इसको बराबर से रखेंगे और साइड से सिलाई लगाकर इसको फिट कर लेंगे। दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। तो आपका जो भी मेजरमेंट है पहले सेंटर पर निशान लगाकर वहाँ से इस तरह से निशान लगा लीजिए अपने फिटिंग का, और इस तरह से उस निशान पर सिलाई लगा लेंगे। मैंने इसमें बैक साइड में ओपन इसलिए रखा है क्योंकि ये लहंगे के लिए क्रॉप टॉप बना रहे, तो बच्चों को ये फिट रहेगा तो ही अच्छा लगेगा, और फिट रहता है तो पहनने में दिक्कत ना हो, इसलिए बैक साइड आप ओपन ही रखिए। या तो जिप लगाइए या फिर बटन, हुक, कुछ भी लगा सकते हैं आप। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको फिट कर लिया है। ये हमारा क्रॉप टॉप रेडी हो गया है। अब हम इसके बैक पार्ट में हुकाई के लिए एक पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है। अब इसके ऊपर मैं इस तरह से रखकर सिल लूँगी ½ इंच पर। तो देखिए इस तरह से मैंने हुकाई पट्टी लगा ली है। अब यहाँ पर हुक लगेगा और बैक साइड में, और जो पट्टी लगाई उसके ऊपर आई बनेगा। हमारा क्रॉप टॉप रेडी हो गया है। अब हम लहंगे की स्टिचिंग करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और तो देखिए मैंने यहाँ पर लहंगे बनाने के लिए जो नेट और अस्तर की कटिंग की थी, पहले हम नेट को लेंगे और हमारा जो सिलाई है उसका जो टाका है एकदम फुल कर लेंगे, फुल साइज का, और ½ इंच का मार्जिन रखते हुए वेस्ट लाइन में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद हमें प्लेट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, गैदरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बड़े टाके की सिलाई हम लगा रहे हैं इसमें ऑटोमेटिक थोड़ा थोड़ा देखिए फैब्रिक यहाँ पर गैदर हो जाता है। ये देखिए इस तरह से। अब हम अस्तर का पार्ट लेंगे, और अस्तर का वेस्ट लाइन भी अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप इसी तरीके से इसमें भी सिलाई लगाकर थोड़ा थोड़ा गैदरिंग डाल सकते हैं। तो देखिए ये है हमारा अस्तर। अब हम इसका वेस्ट लाइन मेजर करेंगे। आपका जो भी वेस्ट राउंड है, आपका कमर का जितना माप है उसी के अकॉर्डिंग लीजिए, उसमें सिलाई का मार्जिन ज़रूर ऐड कीजिए। तो मैंने यहाँ पर ½ इंच का जो मार्जिन रखा था, पहले उसको मैं साइड में सिलाई लगाकर इस तरह से ब्लॉक कर लूँगी।
उसी तरीके से मैं मेन फैब्रिक में भी साइड से सिलाई लगाकर ब्लॉक करूँगी। इस तरह से साइड में अगर हम अलग अलग सिलाई लगाते हैं तो फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। मेन फैब्रिक और अस्तर की सिलाई आप अलग अलग ही लगाइए। अब हम जो हमारा मेन फैब्रिक है यानी नेट है उसके अंदर अस्तर को सीधा करके डालेंगे और वेस्ट लाइन से दोनों पर सिलाई लगाकर हम अटैच कर लेंगे। जो हमारा ये वेस्ट लाइन है वहाँ पर अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को फिक्स कर लेंगे एक सिलाई लगाकर इस तरह से, ताकि जो जब हम वेस्ट बेल्ट लगाएंगे तो हमें इजी होगा लगाने में। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने पर भी अगर आपको लगे कि आपका जो मेन फैब्रिक है वो ज़्यादा है तो आप बीच बीच में एक छोटा छोटा प्लेट्स दे सकते हैं। इस तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पर बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। अब 2.5 से 3 इंच चौड़ी लीजिए और इसकी जो लेंथ है वो मैंने वेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग ली है। अब हम अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरह से रखकर किनारे से सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके रॉन्ग साइड हमें अस्तर को रखना है और अस्तर का जो शाइनिंग वाला पार्ट है वो ऊपर रहना चाहिए, यानी नेट की साइड वो दिखना चाहिए। साइड से दोनों तरफ से मैंने सिलाई लगा लिया है। देखिए इस तरह से सिलाई लगा लिया है ताकि बेल्ट अटैच करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। अब हम वेस्ट राउंड में बेल्ट अटैच कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद आप यहाँ पर चाहे तो इलास्टिक लगाएं या फिर साइड में ओपन करके हुक लगा सकते हैं। तो मैं वेस्ट राउंड में इस तरह से मैंने बेल्ट अटैच किया है और मैं हुक लगाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने लहंगे में जहाँ पर हमने सिलाई लगाया था वहाँ पर 1 इंच का गैप छोड़ा है। तो इस तरह से अब मैं बेल्ट को ऊपर की तरफ से फोल्ड करके ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा लूँगी। बेल्ट की फिनिशिंग हो जाएगी लहंगे में। देखिए इस तरह से मैं पूरे वेस्ट लाइन पर सिलाई लगा लूँगी। 1/2 इंच अंदर पहले हम फोल्ड करेंगे बेल्ट के फैब्रिक को। उसके बाद हम जो बेल्ट हमने अटैच किया है लहंगे में उस सिलाई के ऊपर फैब्रिक को रखकर सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने वन साइड बेल्ट को 1 इंच ज़्यादा लिया है, उधर हम हुक आई लगाएंगे और दूसरी साइड हम हुक लगाएंगे, यानी जो ज़्यादा है वो अंदर जाएगा। वो एडजस्टेबल रहता है अगर कम ज़्यादा होगा वेस्ट तो। ये हो गया हमारा लहंगा बन के रेडी हो गया है। तो ये है हमारे लहंगे का फाइनल। आप इसका क्रॉप टॉप देख सकते हैं। मैंने इसमें दुपट्टा अटैच किया है, वो बच्चों के लिए है। अगर आप उन्हें अलग से दुपट्टा देंगे तो वो संभाल नहीं सकते, इधर उधर घूम जाएगा, कहीं गिर जाएगा भाग दौड़ में। इसके लिए मैंने यहाँ पर दुपट्टे को फिक्स किया। जो हमारा बचा हुआ नेट था वहाँ से साइड से मैंने नेट की कटिंग की और जो क्रॉप टॉप है जहाँ पर हमने साइड में सिलाई लगाया वहाँ पर कुछ प्लेट्स देकर इस तरह से दुपट्टे को फिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे साड़ी का पल्लू होता है उसी तरीके से मैंने फिक्स किया है। और यहाँ शोल्डर पर भी सिलाई लगा दिया और ये जो एम्ब्रॉयडरी वर्क का फ्लावर है उसे कट करके उसके ऊपर फिक्स किया है। और पीछे मैंने इतना छोड़ दिया है लगभग 10 से 15 इंच तक। और बैक साइड में यहाँ पर मैंने हुक लगा लिया है। तो ये हमारे क्रॉप टॉप की फिनिशिंग हो गई, जिसमें मैंने दुपट्टा भी अटैच कर दिया है। बच्चों को दुपट्टा बहुत पसंद है, तो आप दुपट्टे वाला ड्रेस या लहंगा उन्हें देंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। तो हमारे लहंगे का फाइनल लुकआउट ये है दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो में कुछ कमी है, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी इम्प्रूवमेंट लाने की। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।